ज़रूरी बात जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम मिलके बताएंगे आप सब लोगों को। Please don't forget subscribe our YouTube channel Belly Snaps. निगारो जान हुस्नन करिंदेवान को क्या गमाची आशिक फलवा बनित मस्तान को क्या निगारो जान हुस्नन करिंदेवान को क्या। आज हमारा दूसरा दिन था, तो वो भी ख़त्म हो गया। अब लास्ट शाम बची है, तो कल सुबह हमें निकलना है। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता हूँ, देखता हूँ कि उनको कैसा लग रहा है, वो क्या मिस करेंगे ज़्यादा। तो हम अब सीधे जाते हैं अदनान साहब के पास, जो अभी PhD कर रहे हैं। तो अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अदनान साहब, आप बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है अभी? हमारी दूसरी नाइट है यहाँ पे, आपको कितना अच्छा लग रहा है अभी? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा ट्रिप है, ये एक अनऑर्गेनाइज्ड ट्रिप भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये अनप्लान्ड था, अचानक से सेट हो गया और हमारा पहला कैंपिंग ट्रिप था ये। तो इससे पहले हमने कैंप तो किया नहीं था, तो बहुत सारे डाउट्स थे हमारे मन में कि कैसा रहेगा, क्या होगा, कैसी जगह होगी, क्योंकि पहलगाम में तो मैं एक ही बार आया था, तो आड़ू तो नहीं आया था। आड़ू का मैंने बहुत सुना था, और तो हमने रिकमेंड किया था अपने ग्रुप में कि हम आड़ू ही जाएंगे, बेहतर तो वही रहेगा। तो बहुत कुछ सुना था और बहुत कुछ देख भी लिया। तो इस जगह के बारे में जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे डाउट्स थे, तो वो सारे क्लियर हो गए। हम यहाँ पे आए, कल सुबह हम आए थे, लगभग हम यहाँ पे 10 बजे पहुँचे थे। तो हमने पहले ही टेंट लगाया, पहली बार लगाना था, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने अच्छे से सब कुछ किया, टेंट्स लगाए, सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया। हमने कुछ भी नहीं लाया था। हम ऐसा भी कह सकते हैं दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक प्री मेडिवल पीरियड टाइप ऑफ लाइफ हमने यहाँ पे गुजारी। यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो फ़ोन्स तो हम कल से भूल ही गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हुई जो हमने सोची नहीं थी, और जो बहुत ही अच्छी है हमारे लिए, तो बहुत ही अच्छी है। तो बहुत कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ। कल रात से हमें फ़ोन्स भी याद नहीं हैं, और ऐसा लगा भी नहीं कि हम फ़ोन्स को मिस कर रहे थे। हाँ, थोड़ी परेशानी हुई नेटवर्क की वजह से, क्योंकि घर वालों को बहुत परेशानी हो गई थी कि हमारे बच्चे ठीक है। एज यू नो दैट पेरेंटल केयर बहुत ज़रूरी होता है, तो वो हमारे लिए बहुत केयर करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कैंप्स ज़िंदगी में बार बार तो नहीं आते, और हम बहुत ही खुश हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम ट्रैक्स करते रहेंगे और इससे भी बढ़िया करते रहेंगे। हाँ, कुछ खामियां तो ज़रूर थी हमारे कैंपिंग ट्रैक में, लेकिन इंशाल्लाह आगे से वो पूरी होंगी, क्योंकि पहला था। लेकिन ये मैं अच्छे दिल से कह सकता हूँ कि पहली बार इतना अच्छा कैंप करना शायद किसी का नहीं हुआ होगा। हमारा तो हो गया बहुत अच्छा। तो सभी लड़कों ने पूरा सपोर्ट किया, जैसे कि रोहान था, आफरीन था, आकिब था, जैद था, सैम था, और भी अमार था, मोजिन था। तो हालांकि वो तो हमसे उम्र में तो छोटे हैं हमसे, लेकिन काम बहुत बढ़िया किया। और अनस बख्शी था यार, अनस बख्शी भी था, भूल गए। मैं भूल गया था। 10 बंदे थे हम टोटल में, तो और सभी ने और पूरा सारे support किया। स्टूडेंट्स थे, 10 सब बंदे थे। students, बड़ी बात ये थी कि सारे स्टूडेंट्स थे, और इन्हें इतना अच्छा काम किया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तो अदनान भाई, मेरा एक सवाल था जी बोलिए। जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज के दौर में इस वक्त यहाँ पे नो नेटवर्क, कोई सिग्नल नहीं था, 7-8 किलोमीटर जाने पड़ते हैं नीचे नेटवर्क के लिए। आप क्या चाहते हैं? मतलब एक हिसाब से तो अच्छा है कि हम टेंशन फ्री रहते हैं, बट दूसरे हिसाब से घर वाले परेशान होते हैं, कुछ कामों में बहुत तकलीफ होती है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि नेटवर्क यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, आजकल के वक्त में नेटवर्क ना होना ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। तो हम बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज तो कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि पेरेंटल केयर कुछ होता है जो कि कुछ ऐसी फीलिंग्स है जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। तो
हमारे पेरेंट्स चाहे कोई भी यहाँ आए वो घर से लाइक कट ऑफ हो जाते हैं। और आजकल के ज़माने में जब 5G ऑलमोस्ट चल रहा है कुछ किसी जगह पे और 4G तो आम ही हो गया है, तो आजकल के ज़माने में भी यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, नेट का तो नामो निशान ही नहीं है। यहाँ पे तो सिग्नल ही नहीं दिखाता, नो सिग्नल दिखाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इशू है जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं डेवलपिंग टूरिस्ट स्पॉट है, नॉट अ डेवलपिंग टूरिस्ट स्पॉट है, तो बहुत पहले से एक जगह है, लेकिन आजकल ये और भी डेवलप हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द हमें यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की सेवा कम से कम देखने को तो मिलेगी इंशाल्लाह। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे नेटवर्क का कुछ बंदोबस्ती करें ज़रूर। तो हम तीसरे बंदे को लाते हैं जो बहुत ही अच्छा बंदा है, रुहान खान। तो हमारे साथ है अभी रुहान जो BCom ऑनर्स कर रहे हैं इस्लामिया कॉलेज से। तो हम इनसे बात करते हैं कि इनका भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था, देखते हैं कि ये क्या बोलेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आज हमने किया, कल से जो हमने यहाँ पे कैंपिंग की, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। और एक बात मैं बताऊँ, ये सब टीम वर्क के बगैर नहीं हो सकता। टीम वर्क तो बहुत इम्पोर्टेंट है। टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जैसा कि अदनान भाई ने भी बोला, हम छोटे छोटे बंदे ही थे, बहुत स्टूडेंट थे सभी ऑलमोस्ट, तो छोटे छोटे बंदे ही थे, लेकिन सब ने बहुत बढ़िया एफर्ट दिया, सबों ने बहुत बढ़िया एफर्ट दिया। और जो शाहिद साहब ने मैनेज किया वो भी बहुत बढ़िया था, अदनान साहब ने मैनेज किया, कोऑपरेट किया। हाँ, और सबों ने कोऑपरेट किया, वो बहुत उन्होंने अच्छे से काम भी किया, सब कुछ किया, जो मैनेज भी किया सब कुछ। तो प्रॉब्लम्स तो आती है इन चीज़ों में, तो प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उनको टैकल करना उसमें मज़ा आता है, उसी में एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है। तो रुहान साहब, मेन प्रॉब्लम्स बताइए जो हमने यहाँ पे फेस की। मेन प्रॉब्लम हमने, वैसे तो अल्लाह के फजल करम से वैसे उतनी प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई, शुक्र अल्लाह का, लेकिन मोबाइल्स जो है, मोबाइल फ़ोन्स, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। क्योंकि जैसे अदनान भाई ने बोला कि पेरेंटल केयर है तो वो मस्ट है, तो हम नेटवर्क से दूर थे बहुत ज़्यादा। तो हमारे 3 बंदे गए थे वो घर वालों को इन्फॉर्म करने के लिए, तो उनको लगा यहाँ से भी 4 घंटे लगे उनको ऑलमोस्ट, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये अभी तो जो ज़माना है बहुत आगे चला गया है, तो यहाँ पे नेटवर्क तो होना चाहिए था, फिर भी तो अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि फिर भी नेटवर्क तो होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, एटलीस्ट तो नेटवर्क होना चाहिए। तो यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, प्रॉब्लम्स होती है, बहुत से बंदों को प्रॉब्लम्स भी होती है, घर वालों को भी प्रॉब्लम। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ एक चीज़, पानी तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेश वाटर एक ग्लेशियर से आता है, लेकिन उसका बहाव बहुत तेज़ है, तो जो एक आगे जाके कभी कभी इशू भी बन जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे साथ छोटे छोटे स्टूडेंट्स थे, तो जो टीनेजर्स भी है, तो लेकिन हमने उनका ख्याल रखा और हमने ये श्योर किया था कि वो पानी के नज़दीक तो बिल्कुल ही ना जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी ट्रैकिंग वाले से, क्योंकि हमारे ब्रदर्स जो है कश्मीर से बहुत सारे आजकल ट्रैकिंग करते हैं अच्छे से, तो उनके लिए भी मेरी ये अपील है कि वो यहाँ पे अगर आए तो यहाँ इस पानी के नज़दीक ना जाए, क्योंकि ये पानी बहुत ही तेज़ है, तो कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, अनटुवर्ड्स इंसिडेंट, जो कि बहुत ही फिर उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है, तो उससे तो वो दूर ही रहे, तो उनके लिए वो बेटर हो। तो ये थी वो प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ जो हमने फेस की यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि हमने ज़्यादा क्या एंजॉय किया यहाँ पे, ज़्यादा जैसा कि आपको पता ही है कि जहाँ का जो नेचुरल लैंडस्केप है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू प्रेजेंट करता है सभी व्यूवर्स को, बहुत ही सूथिंग एक्सपीरियंस रहा, कुछ अलग ही हमने रियली देखा। आज तक तो खाली कानों से सुना था कि दैट कश्मीर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ, तो आज उसकी झलक भी देख ली, पूरा तो नहीं देख लिया, वो तो इम्पॉसिबल ही है, तो लेकिन उसकी एक झलक तो देख ली हमने। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि कुछ अलग हमने अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे जो पास में, जो मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, जो पानी बहता है उसका जो साउंड आता है, शोर आता है, इकोइंग साउंड,
وہ رات کو ہمارے کانوں میں اتنا سوتنگ ایکسپیرینس دے رہا تھا نا کہ جس سے کچھ الگ ہی مزہ آیا. تو ایسی ایسی بہت ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ دیکھی. تو پھر بھی میں لاسٹ پہ آن اے کنکلوڈنگ نوٹ آئی ووڈ سے دیٹ دس از ریئلی اے فینٹاسٹک پلیس ٹو وزٹ اینڈ ایوری بڈی شوڈ وزٹ ہیئر ونس ان ہز ہر لائف ٹائم. دیٹس اٹ. تو آپ سب کب آ رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم آپ کا انتظار کریں گے اسی ٹینٹ میں. ہمارے ساتھ ہے سمیر صاحب اور عاقب بھائی جو ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو اب ہم جائیں گے باورچی کے پاس اور وہاں پہ ہمارے اور بھی بندے ہیں، ان سے بھی ملاقات کریں گے، ان سے بھی بات چیت کریں گے. تو چلیے سب لوگ. ہمارا باورچی امان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے بتائیے پک کیا رہا ہے ابھی؟ پک یہاں پر رہا ہے پیاز اور مرغا. تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہم کو. تو اس سے پہلے کبھی پکایا تھا آگ پہ؟ نہ آگ پہ تو نہیں پکایا تھا، بٹ یہاں پر آگ پہ پکاتے ہوئے بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں. میں اور کھانے کا سواد تو الگ کھانے کا سواد تو بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے یہاں پہ. تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے کیسے سیٹ اپ کیا ہے. تو عمار صاحب، تو آپ کی ہیلپ کس کس نے کی پکانے میں؟ ساروں بندوں نے کی، خاص کر زید ہے یہاں پر، انس ہے یہاں پر، روحان بھائی ہے یہاں پر، سب لوگوں نے مدد، اچھی خاصی مدد کی سب لوگ. تو ہم سیدھے چلتے ہیں انس اور زید صاحب کے پاس. انس بھائی، تو یہ ہمارے انس بھائی، کیسا فیل ہو رہا ہے ابھی؟ وعلیکم السلام. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ، بہت اچھی جگہ ہے، ہر کسی کو یہاں پہ آنا چاہیے. آپ کو کون سی پرابلم ہوئی یہاں آنے میں؟ بہت سی پرابلم ہوئی کیونکہ ہمیں کیمپ کرنا تھا، ٹینٹ لگانا تھا وغیرہ وغیرہ. ہم سیدھے چلتے ہیں زید صاحب کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیے ابھی آپ کیا کر رہے ہو؟ ابھی ہم کھانا پکا رہے ہیں. بھائی کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں اسٹڈی کیا کر رہے ہو ابھی؟ میں ابھی 12th میں پڑھتا ہوں، میری اسٹریم نان میڈ ہے. اچھا ٹھیک. تو آپ اس سے پہلے کبھی آئے تھے یہاں؟ نہیں، پہلی بار آیا ہوں. اچھا ٹھیک. تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا. یہاں پر تھوڑے بہت لیکن پرابلمس بھی ہوئی، جیسے نیٹ ورک ایشو یہاں پر ہے. ہاں ٹھیک. جیسے نیٹ ورک ایشوز یہاں پر ہے. وہ تو سب نے بولا کہ نیٹ ورک کی بہت پرابلم ہوئی یہاں پہ ہمیں. اور کوئی پرابلم جو آپ نے فیس کی یہاں پہ؟ یہاں پر بہت سی پرابلمس ہے، جیسے رات کو ٹھنڈ، اور یہاں پر بہت زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے رات کو. لیکن جو مجھے یہاں پر سب سے اچھی چیز لگی وہ رات ہی تھی، کیونکہ رات میں آسمان میں ایسے تارے چمک رہے تھے جیسے پہلے کبھی دیکھے ہی نہ ہو. آیا آپ کو زیادہ مزہ یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ آئے، ٹائم اسپینڈ کیا اور بھی بہت چیز کیے، کھانا پکایا، گھومنے چلے، بہت مزہ آیا. اور یہاں پہ ساؤنڈ کی پرابلم ہے کیونکہ پانی کا شور بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ جنریٹر بھی چل رہا ہے. تو اب ہمارے پاس ایک بندہ بچ گیا ہے جن کا انٹرو آپ کو دینا ہے. وہ مزین فاروق جو کرکٹر ہے، نیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، ٹینٹ کے اوپر شیلڈ بند کر رہے ہیں. تو مزین بھائی، آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں آیا یہاں پہ؟ سب سے زیادہ مجھے مزہ آیا، اونچا بولیے. یہاں پہ جنریٹر چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے. مزہ مجھے یہاں پانی دیکھ رہا ہے، پانی دیکھ کر پانی بہت اچھا لگا اور کام کرنے میں بہت مزہ آیا. اس سے پہلے گئے تھے کبھی کیمپ پہ؟ ایک بار گیا، لیکن ایک دن میں بس. اس وقت زیادہ مزہ آیا کہ آج زیادہ مزہ آیا؟ سچ بولنا. آج زیادہ مزہ آیا. کیوں؟ کیا مسئلہ ہو گیا آج؟ کیوں زیادہ مزہ آ گیا؟ آج ہم نے خود کام کیا، سب کچھ خود ہی کیا، خود محنت کی، خود کھایا، مزہ آیا، ٹریک کیا، سب کچھ کیا. اور ہمارا خیال بھی رکھا گیا اچھی طرح سے، جیسے کہ ہمارے لیڈر صاحب شاہد اور عدنان صاحب نے بہت اچھی طرح خیال رکھا ہمارا، تو اس کے لیے شکریہ. تو اب ہم سیدھے چلتے ہیں عدنان صاحب کے پاس جو آخر میں کچھ باتیں بولیں گے، پھر ہم اس کے بعد یہ ولاگ ختم نہیں کریں گے، مطلب شام ختم کریں گے بس. تو عدنان صاحب جی، آپ اب ان شارٹ میں کیا بولنا چاہو گے کہ کیا ہونا چاہیے؟ تھوڑا اونچا بولے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنریٹر، یہاں سے پانی کا شور سب بولے. میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ سب لوگ یہاں پہ ضرور آئے، ایک بار کیمپ کرنے کے لیے یہاں ضرور آئے اور اس کیمپنگ کو ایکسپیرینس کرے.
और उस कैंपिंग का मज़ा तो सबसे बड़ा इसी में आता है कि जब ऑडू वैली की ब्यूटी आपको मैस्मराइज कर रही हो, तो उससे ज़्यादा बेटर सीन इंसान की लाइफ में और क्या हो सकता है। यहाँ ऐसे घने जंगलों में खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान और बहुत ही शानदार और ताकतवर पानी के झरने के सामने बैठ के खाने का जो मज़ा है, वो शायद ही आपको किसी 7 स्टार 5 स्टार होटल में देखने को मिले, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन गेट। तो 2 मैसेज है मेरी, एक तो आम लोगों के लिए जो यहाँ पे आते हैं और दूसरी गवर्नमेंट के लिए। पहली मैसेज मेरी आम लोगों के लिए ये है कि जो भी यहाँ आते हैं यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो अदनान साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्या वो प्लास्टिक का यूज़ कैसे कम से कम करे? और देखिए, मैंने पहले भी मेंशन किया था दैट द कश्मीर इज़ द पैराडाइज ऑन द अर्थ, और इस पैराडाइज को पैराडाइज बना रहने के लिए हमें सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना होगा। आज आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं वो तरस रहे हैं एक क्लीन एनवायरनमेंट के लिए, क्लीन एयर के लिए। पोल्यूटेड चीज़ आ रही है, पीने के लिए साफ़ हवा भी नहीं बची है। तो अब हमारे कश्मीर में जो थोड़ी सी बची है, कम से कम उसका तो ख्याल रखें। तो प्लास्टिक को बिल्कुल ही बैन कर कीजिए यहाँ पे, और जितना ज़्यादा हो सके एनवायरनमेंट को प्योर एंड क्लीन रखें, ताकि हम कभी ऐसा वक्त ना आए कि हमारा कश्मीर भी पोल्यूट हो जाए। और दूसरी मैसेज है गवर्नमेंट के लिए, वो तो आप सब लोग को पता ही होगा कि नेटवर्क का कुछ ना कुछ करे यहाँ पे। तो अब हम सीधे जाते हैं अमार साहब के पास। अमार साहब, मैं और ये सबको बताना चाहता हूँ, जो मज़ा दोस्तों के साथ है वो मज़ा किसी और के साथ नहीं है यार। इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ, एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को, एंजॉय करो, हर किसी के साथ जाओ, हर कहीं जाओ, हर कहीं कैंप कर लो, मज़े करो अपनी ज़िंदगी में। और हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कैंपिंग पे हैं, तो हमने डिनर तो कर लिया है फिनिश, और अब हम बोनफायर के सामने बैठे हैं, और वो रहे हमारे लीडर शाहिद साहब, यहाँ पे रोहन साहब, और ये रहे मोहसिन साहब, वहाँ से शील्ड भी है, यानी कि बताइए कि कैंपिंग का असली मजा यही है, बॉनफायर। ज़रूरी बात जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हम मिलके बताएंगे आप सब लोगों को। Please don't forget subscribe our YouTube channel Belly Snap.